नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सविसाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चेणमुयारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलालं च सर्वेसिं मङ्गलां च सर्वेषां परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। कहीं भीषण आग लगी हो और वहां बहुमूल्य रत्न रखे हो तो आप क्या करते हैं? उस आग को बुझाने की हर संभव कोशिश करते हैं। येन केन उपायेन रविंद्र, येन केन उपायेन उस आग को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। संत जन भी अनेक रत्नों के खान होते हैं, उनके भीतर गुणों का खान होता है, गुणों का भंडार होता है। और ऐसे गुणों से मंडित संतों के जीवन में जब कभी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसका निवारण करना प्रत्येक धर्मात्मा का मूल कर्तव्य होता है। वो संतों को विपत्ति से फंसा देखकर विचलित हो उठता है और हर संभव उनकी इस विपत्ति के निवारण का प्रयत्न करता है। उसके इसी प्रयास और भावना का नाम है साधु समाधि। 16 कारण भावना की आज 8वीं भावना है साधु समाधि भावना। साधुओं के ऊपर आने वाली विपत्ति का निवारण करना। साधुओं का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। उनके जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं, प्रतिकूलताएं, चुनौतियां और विपत्तियां आते रहती हैं। यद्यपि साधु संत खुद अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी
सहज भाव से सहन करते हैं, वे उससे रंच मात्र ही विचलित नहीं होते। लेकिन जो उनका भक्त श्रद्धालु है, वो उन पर आने वाली थोड़ी सी विपत्ति को देख करके भी भीतर से विचलित हो उठता है और प्राणपन से जुटकर उनके उस विपत्ति को टालने की पूरी कोशिश करता है। और ये होना भी चाहिए। साधुओं के ऊपर कोई विपत्ति आए तो उसे टालना तुम्हारा अपना कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि साधुजन साधारण नहीं है। ऐसे लोक में कोई भी व्यक्ति हो, अगर विपत्ति में फंसा हो तो उसे उसका निवारण करना धर्म ही नहीं मानवीय कर्तव्य है। विपत्ति में फंसे व्यक्ति को सहारा देना और उसकी विपत्ति का निवारण करना ये मानवीय कर्तव्य है, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। उसमें भी साधारण व्यक्ति की विपत्ति का निवारण साधारण है। कोई सज्जन व्यक्ति उसकी विपत्ति का निवारण करेंगे तो उससे कुछ विशेष होगा, लेकिन किसी संत की विपत्ति का निवारण करना वो असाधारण है। क्यों? क्योंकि संत इस सारी धरती को आधार देते हैं। वे इस धरा का बोझ कम करते हैं। वे इस पूरी की पूरी संस्कृति के आधार है। संतों के माध्यम से पूरी समाज और संस्कृति टिकी है। प्रसंग यहां धर्म का है, तो धर्म पात्रों का, धार्मिक पात्रों का विशेष रूप से यहां ध्यान दिया गया है कि जो धर्म के पात्र हैं, सत्पात्र हैं, साधु जन हैं, वे रत्नत्रय के निधान हैं। उनके पास 3 असाधारण गुण हैं, जिसे 3 रत्न के रूप में जाना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की महानिधियां हैं। लोक के रत्नों की तो फिर भी कीमत है, पर ये रत्न अमूल्य है। ऐसे रत्नत्रय धारी के ऊपर कोई विपत्ति आए तो प्राणपन से उसका निवारण करो। समाधि, साधु समाधि का एक अर्थ ये है। हमारे पुराणों में अनेक उल्लेख आते हैं, जिसमें मनुष्य क्या, पशुओं ने भी साधु समाधि की है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने इस हेतु एक सूकर का स्मरण किया। एक सूकर जिसे बड़ी निंद प्राणी के रूप में देखा जाता है। कहते एक मुनिराज एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। अचानक एक शेर उस गुफा में आया। मुनिराज की गंध मिली। वो शेर मुनिराज पर झपट्टा मारने ही वाला था। इसी बीच सूकर की दृष्टि शेर पर पड़ी। सूकर मुनिराज का भक्त था, लेकिन जब उसने शेर के मंसूबे को समझा तो उससे रहा ले गया। उसने सोचा कि हो ना हो, ये तो मेरे गुरु का सर्वनाश करने आया। अपने प्राणों की परवाह किए बिना शेर पर टूट पड़ा। आप समझ सकते हैं कि शेर के आगे सूकर का क्या बल। लेकिन दोनों में भयानक युद्ध हुआ। सूकर के पास शरीर का बल भले कम था, पर उसकी श्रद्धा और भक्ति के बल ने उसे अतिरिक्त ऊर्जा दे दी। उसके बल पर दोनों में घंटों युद्ध हुआ और संयोग दोनों एक साथ मरे।
सूकर स्वर्ग गया, शेर नरक गया। ये सूकर जैसा प्राणी देख रहा है कि सामने मुनिराज हैं, उनके प्राणों पर संकट है और उनके प्राणों के संकट का निवारण करना मेरा धर्म है, मुझे उसे निवारित करना ही है। तो जब सूकर करता है तो फिर भक्त मनुष्यों की क्या कथा। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के ऊपर एक व्यंतर ने बड़ा उपसर्ग किया। दोनों मुनिराज ध्यान में निमग्न थे। व्यंतर ने जब उन पर उपसर्ग किया, संयोगतः रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उधर से गुजर रहे थे सीता जी के साथ। उन्होंने देखा, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस व्यंतर से एक प्रकार का युद्ध लड़कर मुनिराज की समाधि को टिकाया, उनके उपसर्ग का निवारण किया और उसी के प्रताप से उन दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का उपसर्ग निवारण किया। हम जब भगवान ऋषभ देव के चरित्र को पढ़ते तो अपने पूर्व भाव में उन्होंने भी मुनिराज की सेवा की थी, समाधि की थी। 4 लोग थे, एक राजपुत्र, एक मंत्री पुत्र, एक श्रेष्ठी पुत्र और एक वैद्य पुत्र। इन चारों ने एक मरणासन्न मुनिराज की चिकित्सा की थी। मुनिराज शमशान में ध्यान मग्न थे, शवासन में थे। एक कापालिक ने सोचा कि कोई मृत व्यक्ति है और उसके सिर पर अग्नि जलाकर अपनी तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। उस आग के प्रताप से महाराज का सिर हिला तो उसकी सारी तांत्रिक क्रियाएं गड़बड़ा गई, वो डर के भाग गया। उस अवस्था में उन लोगों ने देखा और उन मुनिराज की लाक्षा पाक तेल से सेवा की। परिणाम क्या निकला आगे चलकर? एक तीर्थंकर हुए, दूसरा चक्रवर्ती हुआ, तीसरा वृषभसेन गणधर हुए और चौथे वैद्य पुत्र कामदेव बाहुबली बने। ये समाधि संधारण का परिणाम है। तो ऐसी साधु समाधि की भावना हर सच्चे धर्मात्मा के हृदय में बनी रहती है। तो फिर महाराज ये साधु समाधि तो केवल श्रावकों को होगी, साधुओं को कैसे? और साधु समाधि भी तब होगी जब आप लोगों पर विपत्ति आए, है ना? तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। विपत्ति की राह देखो ताकि मैं अपनी भावना की पूरी करके तीर्थंकर बनने का रास्ता चुनूं। नहीं, इसके दूसरे अर्थ को समझो। साधु समाधि का एक अर्थ तो यह है कि साधुओं की विपत्ति को दूर करके उन्हें स्थिर बनाना, और दूसरा अपनी समाधि को साधु अच्छे तरीके से टिकाए रखना। अपनी समाधि को अच्छे तरीके से टिकाए रखना मतलब अपनी मन की समता को बनाए रखना, चित्त को समाधान देते रहना।
ये साधु समाधि है। अपने हृदय में समता बना के रखो, अपने चित्त के समाधान को टिकाए रखो। थोड़ी थोड़ी बातों में मन विचलित हो उठता है। मन के इस विचलन से बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है, उतार चढ़ाव हो जाता है। संत कहते हैं इस विचलन से अपने आप को बचाइए, अपने मन की समाधि को टिकाइए, खुद समाधान रखिए और औरों के समाधि को भी टिकाइए। कुछ लोग कहते हैं मेरा काम टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं है ना। आजकल का ये डायलॉग है, शायद कोई फिल्म का डायलॉग होगा। मेरा काम टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं। गलत। मेरा काम न टेंशन लेने का न टेंशन देने का, हर पल अटेंशन रहने का है। यह है समाधि। हमेशा अपने परिणामों के प्रहरी बनिए, न अपनी समाधि खोइए और न किसी की समाधि खोने में निमित्त बनिए। न कभी अपने परिणाम बिगाड़िए और न ही किसी औरों के परिणाम बिगड़ने में निमित्त बनिए। जहां तक बने, अगर किसी के परिणाम बिगड़ते दिखे तो अपने मधुर व्यवहार से, प्रिय संबोधन से उसके परिणामों को स्थिर बनाने की चेष्टा कीजिए, लेकिन परिणाम बिगाड़ने का खेल कतई मत खेलिए। सवाल है अपनी समाधि को हम कैसे टिकाएं। उन मुनिराजों को याद रखो जिनके जीवन में बड़ी सी बड़ी विपत्ति आई, साक्षात मौत आंखों के सामने नाच रही है, तो भी वे अपने परिणामों को कैसे टिकाते हैं, कैसे टिकाते हैं? भेद विज्ञान के बल पर, आत्मज्ञान के बल पर। 4 बातें मैं आपसे कहूंगा। अपनी समाधि को टिकाए रखना है तो पहली बात, आत्मा की अमरता को जानो। दूसरी बात, शरीर की और शरीर आश्रित संयोगों की नश्वरता को मानो। तीसरी बात, सारे संयोगों को कर्माधीन मानो। और चौथी बात, उन्हें पराया मानो। आत्मा की अमरता को पहचानो, शरीर और शरीर आश्रित संयोगों की नश्वरता को जानो, उन्हें कर्माधीन मानो और पर मानो। अपना स्वभाव नहीं है ऐसा जानो, समाधि टिकेगी। सन 2006 की बात है, 27 अप्रैल 2006। मैं कोलकाता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहा था। बांग्लादेश की सीमा थी। कुछ इलाका धर्म विद्वेषियों का था। उनके हृदय में धर्म सहिष्णुता रंच मात्र नहीं थी। मेरे साथ काफी लोग थे। प्रायः सुबह सुबह विहार होता था। एक रोज हमने हिसाब लगाया कि आज शाम को थोड़ा ठीक चल लें तो हम अक्षय तृतीया के दिन बहरमपुर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन भी मिल जाएंगे, त्योहार है। हमने शाम को विहार किया। कोलकाता के लोग बहुत अच्छे से विहार करा रहे थे। सुबह 150-200 लोग रहते थे। शाम को करीब 50-60 लोग थे। हम चले जा रहे थे। बहुत से श्रद्धालु वहाँ काफी अच्छी श्रद्धा भक्ति दिखा रहे थे।
शंख ध्वनि से इल्लू बजाकर फूल वर्षाकर वे लोग अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। लेकिन अचानक एक इलाका पड़ा, मुझे मालूम पड़ा, लोगों ने बोला महाराज एक जगह एक धर्म स्थान पर करीब 100-150 लोग एकत्रित हैं और कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा भैया अब यहां रुकने से तो फायदा नहीं है, भगवान का नाम लो और चलते चलो, किसी से कुछ नहीं बोलना। अपने साथ फोर्स थी, सारी व्यवस्था थी। लेकिन जब 200 मीटर शेष रहा तब मालूम पड़ा कि 1500 से 2000 लोग हैं और घातक अस्त्रों से लैस है। मुझे लोगों ने बोला महाराज यहीं रुक जाओ। मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि भाई यहां रुकना ठीक नहीं। लोगों ने कहा हमने फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया, एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है, कुछ देर रुक जाओ। मुझे लगा सामने वो दिख रहे हैं, यहां रुकेंगे, यहां भी आ सकते हैं। मैं प्रायः लोग जब बिहार करते हैं तो इधर उधर की बातें ना करें, तो जाप कराते हुए चलता। मैंने कहा सब जाप करते चलो, कोई प्रोटेस्ट मत करना। गए, जब निकट आए तो 1500-2000 के करीब लोग होंगे, पूरे रोड को घेरे हुए थे और उस पूरी भीड़ को 20-25 साल के 25-30 युवक लीड कर रहे थे। जब गए तो पहले तो सब लोगों ने रास्ता दे दिया, हम करीब 50-60 मीटर आगे भी बढ़ गए। इसी बीच सामने से एक बस आई, लोगों ने रोड पर बस को आड़े लगवा लिया और हमें हमारे साथ के लोगों को घेर लिया। कोलकाता की महिलाएं भी उसमें थी, बहुत ही वीरता का परिचय दिया। मुझे 2 घेरे में पुरुषों ने और उसके बाद के 3 घेरों में महिलाओं ने घेर लिया, घेर के खड़े हुए और लोगों ने हमारे साथ, झंडा चल रहा था, झंडा फड़ा, सिक्योरिटी के गार्ड थे, उनके साथ मारपीट की और लोगों के साथ मारपीट की। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 3 मिनट का ये दौर चला। उनके हाथ में लाठी थे, खंजर थे, मौत मेरी मौत मेरे सामने, मेरे आंखों के आगे झूल रही थी। लेकिन उस घड़ी में न तो मेरे मन में रंच मात्र भय हुआ, न ही क्षोभ। मेरे मन में समय सार की एक ही गाथा बार बार उभर रही थी, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहो जादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहाबी न परिगहो मज्ज। छेद दे, भेद दे, चाहे कुछ भी अवस्था को प्राप्त कर दे, पर ये तन मेरा नहीं है। ये कुछ भी करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे केवल जानना है और देखना है। मैं सहज भाव से जान और देख रहा था। अपनी समाधि को मैं अपने भीतर टिकाए हुए था। अब देखो क्या होता है। कर्म का उदय आया है, वो खेल खिला रहा है, जानो और देखो। लोगों के साथ बहुत मारपीट हुई। इसी बीच किसी ने एक बेल्ट का पट्टा मुझे दिया, यहां लगा होगा। इस बीच रास्ता बन गया और मेरे साथ उन दिनों रोहित ब्रह्मचारी थे, जो अभी संधान सागर जी, अरे कोलकाता का युवक था जीतू। उन दोनों ने जैसी रास्ता बना, मुझे पकड़ करके दौड़ लगा दी, उठा करके दौड़ लगा दिया। इसी बीच एक पत्थर मेरे सिर पर लगा, सिर फूट गया, रक्त बहने लगा और वो लोग मुझे दौड़ लगा करके आगे बढ़ गए। करीब 300-400 मीटर मुझे दौड़ाकर आगे ले गए। इस बीच फोर्स भी आ गई। फोर्स ने अपनी कार्यवाही की, उन सबको खदेड़ना शुरू किया। बहुत ही क्विक एक्शन हुआ। भाई निकला, मेरा रक्त बह रहा। उस स्थिति में मैं 4 किलोमीटर तक चला बहते रक्त के साथ। फिर एक देवग्राम नाम का गांव था, वहां हमारा प्रवास हुआ। छावनी बन चुकी थी और वहां जब मैं पहुंचा, सबकी हालत बदहवास थी। पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। मैंने एक एक का हाल पूछा। गुरुदेव का आशीर्वाद था। पिटे सब थे,
पर जख्मी कोई नहीं हुए। खून बहा तो केवल मेरा। दूसरे दिन सुबह तक सब तरोताज। मैंने एक एक का हाल पूछा, फिर गुरुदेव के पास संदेश पहुंचाया, फिर घी और हल्दी लगवाया। इस बीच पुलिस आई, रिपोर्ट करने के लिए कही। मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आप उन्हें क्षमा कर देंगे। मैंने कहा क्षमा कर दिया, इस बात को फैलाने की जरूरत नहीं। जो हुआ, हजारों लोग दर्शन के लिए आए। यह घटना अपनी जगह है। मैं इसे कोट किस लिए कर रहा हूं? दो संदर्भ में। पहले तो कोलकाता के वे सारे श्रावक ने जान की बाजी लगाकर साधु समाधि की भावना को टिकाया। कोलकाता के भी थे और मुर्शिदाबाद जिले के लोग भी थे। वो महिलाएं सब कुछ भूल करके आगे आ गई। यह उनकी साधु समाधि है और मेरे अंदर की क्षमता टिकी रही, यह मेरी साधु समाधि है। बस इसे टिकाना, उस मूवमेंट में टिकाना। किसके बल पर टिकाओगे? आत्मज्ञान के बल पर। तन पर कोई विपत्ति आए, अरे तन तो मरना है, मिटना एक दिन जाना है। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ये श्रद्धान मन में आए तो कभी विचलित नहीं हो पाओगे। मेरा स्वरूप क्या है ये जानो। महान महान मुनियों के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपनी साधु समाधि को टिका कर रखा, समता को टिकाया। अगर तुम्हारे हृदय में भेद विज्ञान हो, तुम अपनी समता को टिका सकते हो, लेकिन दूसरों के द्वारा आने वाले उपसर्गों में अपनी समता को टिकाना तो बहुत दूर की बात है। थोड़ी सी बीमारी आती है, विचलित हो जाते हो, हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हो। संत कहते हैं बीमारी आई है, यथासंभव उसका प्रतिकार करो, लेकिन सबसे पहले उसे स्वीकार करके अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। हाय तौबा मचाने से तुम्हारी पीड़ा का निवारण नहीं होगा, तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी पीड़ा को निवारित करेगी। ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए, उसी अनुरूप हमारा कार्य होना चाहिए। तब कहीं जाकर हम अच्छे परिणाम घटित कर पाएंगे। भेद विज्ञान प्रगाढ़ हो, आत्मज्ञान हो तुम्हारा, तुम्हारी समाधि टिके रहेगी। शरीर नश्वर एक दिन जाएगा और शरीर आश्रित जितने भी संयोग है, चाहे शरीर है, चाहे संपत्ति है, चाहे परिवार है, चाहे तुम्हारा वैभव है, कितने दिन टिकने वाला? ये सब छिन्न भिन्न हो जाने वाला है। तो इनको पाने में भी खुश मत रहो और खोने में भी विषाद मत करो। ये तुम्हारी समाधि को टिकाने का आधार है। अपने मन की समाधि को टिकाओगे, ये नश्वर है, टिकने वाला नहीं है। एक दिन जाना है, एक दिन मिटना है, एक दिन छूटना है। कोई टिकने वाला नहीं है। तो जिसे कल मिटना था वो आज मिट गया, जिसे कल जाना था वो आज चला गया, जिसे कल छूटना था आज छूट गया। क्यों विकल्प करूं? केवल और केवल इतना सा विवेक अपने हृदय में विकसित करने की आवश्यकता है। वो विवेक जागृत हो गया तो जीवन का आनंद चिरस्थायी बनता है। थोड़ी थोड़ी बातों में जो व्यक्ति विचलित हो जाते हैं, उनकी बात क्या कहूं। लेकिन देखिए, भेद विज्ञान, शरीर आदि की नश्वरता का भान मनुष्य को किस भांति टिकाता है, उसकी स्थिरता किस भांति बढ़ाता है। मैं आपको एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति
जिसे एक गंभीर बीमारी हो गई, जो एक प्रकार की असाध्य बीमारी, कोई इलाज नहीं, HIV का इन्फेक्शन हो गया। उसने आकर के मुझसे कहा, महाराज ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, पर वो प्रायः देहाती नाई से उस्तरा से बाल बनवाता था, हजामत करवाता था। किसी भी माध्यम से हो कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, और HIV का इन्फेक्शन का मतलब तो आप सब समझते हैं। उसकी पत्नी बड़ी घबराई, पर उस व्यक्ति के मन में रंच मात्र विचलन नहीं हुआ। बोला, महाराज अब जो हुआ सो हुआ, शरीर तो एक दिन जाना है, मेरे कर्म का उदय है, मेरा पाप कर्मोदय है। आप इसे समझाइए कि शरीर जाना है तो जाने दो, कम से कम इस बहाने हमें अब संयम पालने का अवसर मिल गया, हम संयम पालेंगे, शरीर का मोह छोड़ेंगे। और महाराज अब इसे बोलिए कि मुझे व्रत संयम में आगे बढ़ने दे, एक दिन शरीर जाएगा सो जाएगा, पर मैं अपने परिणामों को टिकाऊंगा। बंधु आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस आदमी को 12 वर्ष हो गए, अभी 45 साल की उम्र है, अभी भी सलामत है, दवाइयां चल रही है। वो डेली 1 घंटा नमोकार मंत्र लिखता है, धर्म ध्यान करता है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। वो विचलित नहीं हुआ, शरीर जाएगा जाएगा। दूसरा होता तो उसने न केवल खुद को संभाला, अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखा। ये ज्ञान की महिमा, इसके बल पर आप अपने परिणाम को टिका सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो साधु समाधि की भावना को ऐसे जगाइए, इन्हें नश्वर मानिए, कर्माधीन मानिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखिए। संसार के जितने भी संयोग हैं वे मेरे अधीन नहीं हैं। किसके अधीन है? आचार्य समंत भद्र महाराज कहते 4 बातें याद रखो, कभी विचलित नहीं होगे। बीच में ये 4 बातें दे रहा हूं। कर्म परवशय शांते दुखे रंतरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षना स्मिता। सांसारिक संयोगों और सुखों के प्रति 4 दृष्टि रखो। पहला, वो कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। ना जीना तुम्हारे अधीन है, ना मरना तुम्हारे अधीन है, न लाभ तुम्हारे अधीन है, न हानि तुम्हारे अधीन है, न संयोग तुम्हारे अधीन है, न वियोग तुम्हारे अधीन है, न जीत तुम्हारे हाथ में, न हार तुम्हारे हाथ में है। कुछ तुम्हारे हाथ में? बोलो, क्या तुम्हारे हाथ में? एक सांस भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म परवश है। कर्म कब किसके साथ कैसा खेल खिला दे कहा नहीं जा सकता। उसका खेल बड़ा विचित्र होता है। तो जब कभी भी कर्म कोई भी खेल खिला सकता है, ठीक है, खेल खिला रहा है, खेलो, मेरे अधीन नहीं है। जो व्यवस्था मेरे अंडर में है, जिस पर मेरा नियंत्रण है, उसमें मैं दखल दूं तो फिर भी समझ में आता है। जिस पर मेरा नियंत्रण है उसमें दखल दे सकते हो क्या? तेज पानी बरस रहा है 2 रोज से, है तुम्हारा नियंत्रण कि तुम उसको कंट्रोल कर लो? फोन लगा दो ऊपर कि ये पानी बरसाना बंद करो। पानी बरसे या ना बरसे तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, बरसते पानी के लिए छांव बनाना तुम्हारे हाथ में रहो। बाहर के संयोग तुम्हारे अधीन नहीं है, पर उन संयोगों से अपने आप को अप्रभावित रखने की क्षमता तुम्हारे पास है। वो छाया है, वो ज्ञान है जिसके बल पर तुम अपने आप को बचा सकते हो, अपनी स्थिरता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हो। वो तैयार तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन लोग पानी को कोसते हैं। अरे भैया, वो अपना काम कर रहा है, करने दो। तुम ये देखो कि मैं उससे कैसे बचूं।
जीवन में जितने भी संयोग है, चाहे शुभ हो या अशुभ, अच्छे निमित्त हो या बुरे निमित्त, वे निमित्त बनकर आए हैं। कर्म ने उसे लाकर खड़ा किया है, तुम उसे हटा नहीं सकते। बस अपने ज्ञान के बल पर उससे अप्रभावित रखने की कला अपने भीतर विकसित कर सकते हो। जिसके अंदर ये कला होती है उनकी समाधि टिकी रहती है, और जिनके भीतर ये कला नहीं होती उनकी असमाधि हो जाती। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का समाधान नहीं मिल पाता। तो वो समाधान विकसित करो, अपने अंदर मानसिक स्थिरता प्रकट करने का प्रयत्न करो, तो साधु समाधि है। कर्म पर वसे। देखो कर्म कैसा खेल खिलाता है। सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव एक क्षण पहले जिसके रूप की प्रशंसा स्वर्ग के देवता करते थे, अगले ही क्षण में उसी सनत कुमार की कामदेव की कंचन वर्णी काया में कोढ़ प्रकट हो गया। कहानी पूरी नहीं सुना रहा हूं, लेकिन आप सबको सुविज्ञात है कि वो कामदेव सनत कुमार एक पल में कोढ़ी हो गया। किसका अभिमान, किसमें आसक्ति है तुम्हारे अधीन? चक्रवर्ती के अधीन में 6 खंड का साम्राज्य तो था, पर उसका शरीर नहीं था। 6 खंड का साम्राज्य जिसके अधीन, उसका अपने शरीर पर जोर नहीं चल पाया, कोढ़ी बन गया। लेकिन तत्वज्ञानी था, उस कोढ़ को देखकर उसने कर्म के खेल को समझ लिया, जीवन की नश्वरता को समझ लिया, अपने आत्मबोध को जगाया, बैरागी बनकर साधु बन गया। साधु बन गया और तपस्या कर रहा है, उत्कृष्ट तपस्या कर रहा है। ऐसी ऐसी लब्धियां प्रकट हो गई कि कोढ़ क्या, उससे भी भयानक रोग एक पल में नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी तरफ कोई दृष्टि नहीं। तन है, मैं चेतन हूं। तन कोढ़ी होता है, तन कंचन होता है। आत्मा न कोढ़ी है न कंचन है, इसकी क्या सोचना। इसका ना जन्म है ना मरण है, इसके बारे में क्या सोचना। कुछ नहीं, अपने आत्म ध्यान में निमग्न। फिर स्वर्ग में चर्चा होती है, इस धरती पर सच्चा तपस्वी कौन है। पहले पूछा सच्चा रूपवान कौन है, तो सनत कुमार। अब पूछते सच्चा तपस्वी कौन है, तो कहते हैं सनत कुमार मुनि। वही देवता फिर से परीक्षा लेने आता है और एक वैद्य का रूप लेकर आता है। कहता मेरे पास सारे असाध्य रोगों का अचूक इलाज। कोई रोग है, ऐसा कोई रोग नहीं जो मेरे लिए लाइलाज है। महाराज आप अपनी चिकित्सा करा ले। महाराज ने कहा मेरे रोग की चिकित्सा तेरे पास हो ही नहीं सकती। मेरे रोग की चिकित्सा तेरे पास है ही नहीं। महाराज ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मेरे पास इलाज नहीं। मेरे पास सर्व रोगों का इलाज है। सर्व रोगों का इलाज है। बताओ मेरे रोग का इलाज करेगा? हाँ बताइए तो महाराज। मुझे भव रोग लगा है तेरे पास इलाज तो बता। भव रोग से बचने का तेरे पास कोई उपाय है तो बता। नहीं महाराज मैं तो शरीर के रोग की बात करता हूं। महाराज ने कहा शरीरम व्याधि मंदरम, जितने रोम उतने रोग। इस रोग को तो निरोगी भी बना देगा तो फिर रोगी होने में देर नहीं लगती। असली रोग तो भव रोग है, उसे छुड़ा और मैं उसी की चिकित्सा कर रहा हूं जो रत्नत्रय के रसायन से ही ठीक हो सकता और कोई नहीं। अपनी साधु समाधि को उन्होंने टिका कर रखा। कर्म पर वैसे शांत, कभी भी नष्ट हो जाने वाले, टिकाऊ नहीं। करोड़पति को रोडपति बनते कितनी देर लगती। देखो कभी जो देश का गृह मंत्री हुआ करता था, वित्त मंत्री हुआ करता था, सुनते हैं अभी वो
सीबीआई की हिरासत में है, दिन फिरते देर लगते हैं। जिनके अंडर में सीबीआई के अधिकारी काम करते थे, आज उन्हीं की हिरासत में उन्हें रहना पड़ रहा है। ये खेल, यही खेल तो समझना है। दुख से मिश्रित है, कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले जो भी साधन है, विषयों की सामग्री है, जो सुख है वो सुख अल्प है, दुख अधिक है। भोगते समय सुखानुभूति होती है, लेकिन बाद में व्याकुलता जुड़ जाती है। और पाप के बीज हैं, क्या है? पाप के बीज, विषयों का सुख भोगना यानी पाप के बीज बोना। इसलिए मैं उनसे प्रभावित क्यों हूं? ऐसी सोच हृदय में विकसित हो जाए तो मन कभी विचलित नहीं हो सकता। मन में स्थिरता स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी, जो हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई देगी। तो आत्मा के स्वरूप को जानो, शरीर की नश्वरता को जानो, कर्म अधीन मानो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो और सारे संयोगों को पर मानो। मेरा नहीं है, पर है, ये मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है। ऐसी समझ अपने हृदय में विकसित कर लो तो फिर कभी मन विचलित होगा क्या? समाधान मिलेगा कि नहीं? लोग बाहर समाधान खोजते हैं, संत कहते हैं समाधान बाहर नहीं भीतर है। जहां समस्या है वहीं समाधान है। जब तक अज्ञान तब तक समस्या, जैसे ही ज्ञान वहीं समाधान। ज्ञान जगाओ, अपनी समाधि को टिकाओ, बात बात में विचलित होने की वृत्ति से ऊपर उठो। यही आध्यात्मिक सोच तुम्हारे चित्त में स्थिरता लाएगा और इसी स्थिरता से तुम अपने जीवन का वास्तविक रस ले सकोगे। और कोई रास्ता नहीं है। तो जीवन का रस लेना सीखिए। ये समाधि संधारण की, साधु समाधि की व्यवहारिक व्याख्या है। हम व्यवहारिक जीवन में उतारे, हर पल समाधि में जिए, हर पल समता में जिए, हर पल शांति से जिए, हर पल का रस लेना सीखे तो आनंद है। लेकिन क्या बताऊं, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर विचलित हो बैठते हैं। उससे अपने आप को बाहर निकालिए, तब जीवन में धन्यता प्रकट होगी। बंधुओं, 16 कारण की व्याख्याएं आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सब बातों को हम व्यवहारिक स्तर पर घटित करने की कोशिश करें। साधु समाधि अपने अंदर जगाने के लिए एक बात बार बार दोहराइए, मेरे अंदर की समाधि बनी रहे, मेरे अंदर की समाधि बनी रहे, मेरे अंदर की समता बनी रहे, मेरे चित्त में समाधान हो, मेरे चित्त में समाधान हो, मुझे समाधान मिले, मुझ में समाधान हो, मेरी समाधि हो, समाधान हो, स्थिरता हो, समता हो। इनमें से कोई एक दो वाक्य बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए और उसकी भावना भाते रहिए। जब भी असाधारण समाधि के कारण उपस्थित होंगे, अंदर सबकॉन्शियस में स्वर उभरेगा, समाधान हो, समाधान हो, समाधान हो। आप लोग बोलते हैं सावधान, यहां से आवाज आएगी समाधान। ये तुम्हें बचाएगा। पल 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 में ऐसे उथल पुथल मच जाती है, पूछिए मत। हम जब ये कला अपने भीतर विकसित करेंगे, अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। बंधुओं,
आने वाले दिनों में पर्यूषण पर्व आने वाला है। अगले मंगलवार से पर्यूषण शुरू होगा। मंगलवार से बुधवार से 4 तारीख से 3 तारीख से 3 तारीख से शायद मंगलवार ही होगा। हाँ, अगले मंगलवार से पर्यूषण है। इस पर्यूषण को अपने जीवन के प्रदूषण को दूर करने का निमित्त बनाएं। आप सब लोग श्रावक संस्कार शिविर के लिए अपनी मानसिकता बनाए है, आप पंजीयन भी करा लिए हैं। अब अपनी भाव दशा को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, चित्त को मोड़ने का प्रयास कीजिए, जीवन को धर्म से स्थायी रूप से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सके। इस तरह के आयोजनों में अपनी सहभागिता जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार बनती है। हमें उसी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। समय आप सबका हो गया है। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत लोगों ने अपनी ओर से मदद दी, काफ़ी कुछ राशि आ गई। आज इंद्रजीत बता रहे थे एक अच्छी राशि आई है। लगभग कितनी आ गई इंद्रजीत जी? इंद्रजीत जी कितनी आ गई अभी? लगभग डिपॉजिट कितना हो गया बाढ़ पीड़ित का? हाँ, लगभग 1,35,00,000 रुपए के आसपास हमारे पास आ गया है। अच्छी राशि आ गई। अभी ये राशि लगातार आ रही है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सीधे भी राशि भेजी है और बहुत सारे लोगों की राशि आनी बाकी है। मैं चाहता हूँ बस पर्यूषण के पहले अगले रविवार तक, हम तो 25 तारीख को ही चाहते थे, लेकिन उनका कहना था थोड़ा रुक के हों, लोगों को आने में थोड़ी असुविधा भी थी, तो हमने भी सोचा चलो ये करें, अगले रविवार के पहले तक अपनी राशि ये जमा कर दे। और इंद्रजीत जी से मैं कहता हूँ अगर सबका डिटेल उपलब्ध है तो ये सारा डिटेल वेबसाइट पर डाल दें, ताकि लोगों को पता लग जाए कि मेरी राशि पहुंच गई है। कई लोग मुझे अभी बता रहे थे राशि डाल दिए, लेकिन उनका प्रॉपर हमें संपर्क न मिल पाने के कारण हम उनको रसीद नहीं भेज पाए। जिन्होंने राशि भेजी वो अपना डिटेल भेजे, ताकि यहाँ से उनको रसीद भी जा सके, उसकी पूर्ण पारदर्शिता हो। यहाँ जो राशि एकत्रित होगी इसी मंच से वहाँ के कार्यकर्ताओं को बुलाकर दिया जाएगा, इस बात के साथ कि वो जो भी उपयोग करे उसे भी वेबसाइट पर डाले, ताकि लोगों को मालूम हो सके मेरे पैसे का क्या उपयोग हुआ है और लोग दोबारा ऐसे कार्यों में उत्साहित हो सके। ये जवाबदारी है। इसलिए जो लोग अभी देने से वंचित रह गए वे राशि शीघ्र भेजे। डिटेल सब आपके पास है। ऐसे कार्यों में जितनी जल्दी हो बढ़ाएं। ये भी एक प्रकार की समाधि है, साधु समाधि। विपत्ति में फंसे व्यक्ति की विपत्ति का निवारण साधु समाधि का एक व्यवहारिक रूप है, और हमें ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। मंगल भावना आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगलमय हो। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव।